हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्काउंट एंड शेयर। डिस्काउंट एंड शेयर से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 61 में दे रखा है कि एक टीवी का अंकित मूल्य 16,000 रुपया है। यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, अंकित मूल्य, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास अंकित मूल्य, और टीवी का अंकित मूल्य कितना हो गया, 16,000 रुपया हो गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन की यानी कि लाइन कंप्लीट हो चुकी है। आगे क्वेश्चन में बोला है 2 उत्तरोत्तर छूटों के बाद वह 11,400 रुपये में बेचता है। यानी कि 11,400 रुपये में बेचता है, तो बेचने का अर्थ क्या हो गया, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया, 11,400 रुपया। आगे बोला है यदि पहली छूट 5% हो, यानी कि 16,000 रुपया है, उस पर यदि पहली छूट 5%, तो 5% 100 पे यदि 5 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा, 95/100 बचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 जीरो बच गया तो इसको यहाँ पे उतार लिया। 16 5 कितना हो गया, 80, हासिल कितना बच गया, 8, 16 9 कितना हो गया, 144, और 8 कितना हो गया, 152। यानी कि पहली छूट 5% की दी तो उस कंडीशन में कितने में बेचा, 15,200 रुपये में। बट यहाँ पे बोला है कि दूसरी छूट की दर और देता है, तो यहाँ पे जब हमने पहली छूट का मान निकाल लिया, यहाँ पे कितना आ गया, 15,200 रुपये। तो दूसरी छूट निकालूंगा तो यहाँ पे बेच कितने में रहा है, 11,400 में, जबकि यहाँ पे अभी तक कितना मान आया है, यहाँ पे अभी तक मान कितना आया, ओनली फॉर यहाँ पे मान आया है अभी तक 15,200 रुपया का। तो यानी कि इसमें मैं माइनस करूँगा 11,400 रुपये को, तो 0 0 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यानी कि 3,800 रुपया की, 3,800 रुपये की, यानी कि रुपए के हिसाब से 3,800 रुपये की छूट दे रहा है अभी तक। रुपए के हिसाब से 3,800 रुपये की छूट दे रहा है, और वो छूट किस पे आएगी, 15,200 रुपये पे आएगी छूट, और गुणा किससे करेंगे हम, 100 से करेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 152 का भाग 380 में देंगे तो कितनी बार देगा, 2 बार कटेगा। अब 2 बार कटने के बाद में यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, 76 बच गया, क्योंकि 152 दूना कितना होता है, 304, और 380 में से 304 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 76, जबकि आगे क्या उतारूँगा, 0। 760 में भाग किसका दूंगा, 152 का, 152 का भाग दूंगा तो ऐसी संख्या देखिए कि 2 से गुणा करने पे 0 आना चाहिए, तो 3 का गुणा करते हैं, 2 3 6, 2 चौका 8, और 2 5 10, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 5 दूनी 10 का सिर्फ हासिल 1, 5 थी 15, और एक कितना हो गया, सॉरी 5 में 25, और एक कितना हो गया 26, हासिल कितना बच गया 2, 5 में 5 और 2 कितना हो 7। यानी कि बिल्कुल हमने यहाँ पे 5 का भाग दिया किसमें, 760 में, तो बिल्कुल जो मान है वो बराबर आ रहा है। तो यानी कि ये भाग आपकी बार यहाँ पे कितने बार गया, 5 बार। तो यानी कि सीधी सी बात ये है कि टोटल यदि 3,800 रुपया में 152 का भाग दिया तो मान कितना आया, 25%। तो दूसरी छूट के लिए बोला है कि दूसरी छूट की दर क्या होगी, तो 25% क्या होगी दूसरी छूट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि दूसरी छूट कितनी होगी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के उपरोक्त भी 10% का लाभ अर्जित करना हो तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। माना कि यहाँ पे अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया, x, उस कंडीशन में 10% की छूट दी तो 100 में यदि 10 की छूट दी तो कितना बचा, 90/100। अब आप कहोगे यहाँ पे 10 x हमने क्यों मान लिया, क्योंकि मान लो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना मान लिया, 100, उसमें यदि 10 की छूट दी तो कितना बचा, 90/100, तो 100 से 100 बच गया, कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, ओनली 90। तो यानी छूट देने के बाद में 90 बचा, तो यहाँ पे हमने ओनली x मान लिया, ओनली 100 की जगह बस। उस कंडीशन में 10% का लाभ, यानी कि 100 पे 10 का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 110। यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पे तो 90 है और यहाँ पे कितना है, 110, दोनों का मान क्या है, आपस में बराबर है। तो क्वेश्चन में बोला है कि तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। तो यहाँ पे हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मान निकालते हैं। पहले तो यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे 90 का भाग किस में दे रहे हैं, 110 में, तो 90 का भाग दे रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसे मत कीजिए, यानी कि ये आपस में वज्र गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 100 का गुना ये हो गया, तो यानी कि ये तो 100 कर गया। क्यों कर रहा हमने यहाँ पे, क्योंकि हम x का मान निकालेंगे, ठीक है, और x हमारे पास क्या था, विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य। 90 को अब नीचे ले जाऊँगा तो यहाँ पे ओनली क्या बच रहा है, यहाँ पे ओनली अभी बच रहा है कितना, x बराबर, यानी कि x बराबर 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 1100/9, यानी कि x का मान कितना आ गया, 1100/9। ये तो किसका मान आ गया हमारे पास, x का मान, x का मान 1100/9 हो गया।
जबकि अंकित मूल्य कितना, सॉरी विक्रय मूल्य कितना आ गया 1100। यानी कि ये तो हमारे पास क्या आ गया अंकित मूल्य, ये हमारे पास क्या है विक्रय मूल्य, और ये हमारे पास क्या है क्रय मूल्य। जबकि इसके बट्टे में 9 है और इसके बट्टे में कुछ नहीं है और इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य तीनों का मान हमारे पास आ चुका है इजी वे में, यानी कि ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया। अब यदि यहाँ पे 9 से गुणा भाग दे रहा है तो 9 को यदि यहाँ पे 9 लिखूंगा, 9 से यदि गुणा करूँगा तो 9 से 9 कट जाएगा। और जब यहाँ पे 9 से गुणा किया है तो यहाँ पे भी क्या किया है 9 से गुणा किया है। और जब यहाँ पे 9 से गुणा किया तो तीनों को 9 से गुणा करो तो क्रय मूल्य कितना हो गया 900। विक्रय मूल्य कितना आ गया 11 9 कितना हो गया 99, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया 11 9 99 जीरो, यानी कि 990। और अंकित मूल्य कितना आ गया 1100, यानी कि 1100 रुपये अंकित मूल्य, 990 रुपये विक्रय मूल्य और 900 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य, यानी कि बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना अधिक है 200 रुपये, सॉरी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है 200 रुपये। किससे बोला है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य का मान कितना है 900, गुणा किससे करूँगा 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बोला है। 100 से 100 कट गया, 9 दूनी 18 2 बार कट गया, फिर 9 दूनी 18 2 बार कट गया। अब कितना बच रहा है 2/9%, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है 22 सही 2/9%। प्रतिशत के हिसाब से मूल्य के हिसाब से 200 रुपये है और प्रतिशत के हिसाब से कितना है 22 सही 2/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। इश्यू ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अलग अलग जगह मान रखा है तो आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बात सोचिए आपको, देखो आप कहोगे कि यहाँ पे 9 से गुणा किया तो 9 से गुणा क्यों किया, देखो हमको बराबर करना है, बट्टे में नहीं रखना, तो इसको 9 से गुणा कर दिया तो इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, बस बराबर बात। एक को थोड़ी किया, सभी को किया गुणा, तो बस कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हमारा राइट आंसर आ गया 22 से 2/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, यानी कि जो रेडियो है उसका साफ दे रखा है ये क्या है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है 4800 रुपया। अंकित मूल्य तक कोई समस्या नहीं है। आगे बोला है क्वेश्चन में, दुकानदार 10% का 1/, देता है, यानी कि जो 4800 रुपया है उस पर दुकानदार 10% का मतलब यहाँ पे 90/100 कर दूंगा, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 9 8 कितना हो गया 72, असली कितना बच गया 7, 9 चौक 36 और 7 कितना हो गया 43, जबकि आगे यहाँ पे 0 बच रही, यानी कि जो पहला बट्टा दिया 10% का तो कितना बचा 4320 रुपये, यानी कि ये हमारे पास अब मान बचा हुआ है। यानी कि पहला जो बट्टा दिया था, यानी कि दुकानदार ने बट्टा दिया था 10% का, उस कंडीशन में अब मान कितना बचा 4320 रुपये, कितना 4320 रुपया। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यदि कोई और बट्टा न दे, यदि कोई और बट्टा नहीं दे रहा है तो ये क्या है हमारे पास विक्रय मूल्य है। तो यानी कि विक्रय मूल्य ये आ चुका है, 10% का बट्टा देने के बाद में कोई समस्या नहीं है। आगे क्वेश्चन में बोला है तथा 8% लाभ, तो 100 पे यदि 8% का लाभ किया तो कितना हो गया 108 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यानी कि 100 रुपये में खरीदा, 8 का लाभ हुआ, कितने में बेचा 108 में बेचा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है 4320 रुपये में बेच रहा है, यहाँ पे कितने में बेच रहा है 108 में। दोनों मान आपस में क्या है बराबर। तो 112 का भाग दूंगा, यहाँ पे गुणा किससे करूँगा 100 से करूँगा। यहाँ पे कितने बार जाएगा 8 चौक 32 4 बार जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो कितना होगा 4000। यानी कि ये हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। कैसे निकाला, निकाल के देखिए 432 में यदि 108 का भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, और आगे 0 बचेगा कितना हो गया 40 का गुणा 100 से, यानी कि इस क्रय मूल्य से करूँगा तो कितना आ गया 4000, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 4000 रुपया। अंकित मूल्य 4800 रुपये है, विक्रय मूल्य 4320 रुपये है, और जबकि क्रय मूल्य कितना आ गया 4000 रुपया। तो क्वेश्चन में बोला है यदि वह कोई बट्टा न दे, यानी कि यहाँ पे जो 10% का बट्टा देने के बाद में 4320 रुपया आया था, तो अब क्वेश्चन में बोला है कि ओनली 48 रुपये में ही बेच रहा है, यानी कि इसमें कोई बट्टा दे ही नहीं रहा जितने में, यानी कि जो साफ मूल्य है यही है, इसमें कोई बट्टा नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है आगे, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो 4000 रुपये में खरीदा और 4800 रुपये में बेचा तो कितने का लाभ हुआ 800 रुपये का लाभ हुआ। 800 रुपये का लाभ हुआ तो किस पे हुआ 4000 रुपया पे हुआ, और गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, 0 से 0 कट गया 2 0, यहाँ पे 1 0 से ये कट गया। 80 में यदि 4 का भाग दूंगा कितना आएगा 20%, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि उस रेडियो पर 20% का क्या होगा लाभ। यदि मूल्य के हिसाब से पूछा हो तो 800 रुपये का, और यदि प्रतिशत के हिसाब से पूछा हो तो कितना होगा 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यक्ति ने एक कमीज तथा एक पैंट उसके आंतरिक मूल्य से 25% छूट पर खरीदा। मान ला कि सॉरी यहाँ पे आरंभिक मूल्य है कि आरंभिक मूल्य कितना हो गया 100, इससे 25% छूट, तो 25% छूट की तो यहाँ पे कितना बच गया 75, यानी कि कितने में खरीदा, खरीदा कितने में
₹75 में, जबकि ये हमारे पास क्या आ गया, अंकित मूल्य। क्योंकि जो अंकित मूल्य है उस पर 25% की यदि छूट दी तो कितने में खरीदा, ₹75 में खरीद लिया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे क्या बोला है, उसने उनको जितने मूल्य पर खरीदा उसने 40% अधिक पर बेच दिया। यानी कि 40% अधिक, यानी कि 100 में खरीदा तो प्लस 40% यानी कि 140 पे क्या कर दिया, बेच दिया। कितने में बेचा, 140 में बेच दिया। अब यहाँ पे यानी कि दोनों का मान सेम हो गया, ये भी 100 हो गया और ये भी 100 हो गया। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। यहाँ पे काट सकते हो कि 20 से काटते हो, 20 5 100, 20 दूनी 40 और 20 7 140। यानी कि ₹5 में खरीदा प्लस 2 का लाभ कितने में बेचा, ₹7 में। जबकि यहाँ पे खरीद कितने में रहा है, 5 में, जबकि यहाँ पे कितने में, 75 में। मान किसका निकालूंगा, 7 का। 15 5 75, 15 आ गया और 15 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 15 7 कितना हो गया, 105। 15 5 75, 15 3 90, 15 7 105, यानी कि 105 आ गया। यहाँ पे मान निकल गया। यानी जो बेचने का मान है वो 105 आ गया। और 105 एक तरीके से तो विक्रय मूल्य भी है। कितने में बेचा, ₹105 में। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो नया विक्रय मूल्य आरंभिक मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे यदि आरंभिक मूल्य 100 है तो इससे नया विक्रय मूल्य कितना अधिक है, 5। किससे, 100 से। गुणा किससे करेंगे, 100 से। 100 से 100 कट गया, यानी कि 5% अधिक है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अब यहाँ पे आप कहोगे कि नया विक्रय मूल्य कौन सा मानेंगे, क्योंकि पुराना विक्रय मूल्य पता नहीं। तो एक बात सोचिए कि यहाँ पे आरंभिक मूल्य से 25% छूट पर खरीदा, व्यक्ति ने खरीदा है। व्यक्ति ने तो इसको खरीदा है, जबकि यहाँ से उसको बेचा गया है। तो इस कंडीशन में जो उपभोक्ता है, जो दुकानदार है, उसकी तरफ से तो ये विक्रय मूल्य है कि दुकानदार ने ₹75 में बेचा, जबकि जो ग्राहक है उसके लिए ये क्रय मूल्य है। और दुकानदार की तरफ से ही ये विक्रय मूल्य बेचने का वाला मूल्य है, जबकि दुकानदार की तरफ से ही यहाँ पे जो लाभ है इसमें खरीदा गया मान है। तो यानी कि इसमें आपको इशू नहीं होना चाहिए कि ये मान आपको कहाँ पे इशू कर रहा है। बिल्कुल 5% लाभ है, तो ये क्लियर मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया कि एक बिजली की इस्त्री का अंकित मूल्य ₹300 है। यानी कि ₹300 साफ दे रखा है, क्या है, अंकित मूल्य है। आगे क्या बोला है, दुकानदार इस पर 12% की छूट देखकर भी, यानी कि बिल्कुल पहले तो ₹300 है, इस पे 12% की छूट का मतलब 88/100 करते हैं हम। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 24 4 हासिल 2, 8 3 24, 24 और 2 कितना होगा, 26। यानी कि ₹264 देख कर, यानी कि ये हमारे पास अर्जित करता है। तो ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। क्योंकि जब किसी में मान नहीं दे रखा तो विक्रय मूल्य ही आ गया। यानी कि कितने में बेचा, ₹264 में बेचा, जबकि ग्राहक के लिए खरीदने का मान कितना गया, 264। ठीक है। उस कंडीशन में 10% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 10 + 1 कितना, 11। यानी कि ₹10 में खरीदा प्लस 1 का लाभ किया, कितने में बेचा, ₹11 में। जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है, 264 में। दोनों मान बराबर है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य का मान निकालूंगा तो गुणा किससे करूँगा, 100 10 से। चाहो तो यहाँ पे 100 10 और 110 कर सकते हो, मान बराबर है बिल्कुल। फिर भी 0 से 0 कटेगा, मान वही आएगा। 11 दूनी 22, 2 बार कट गया, अब 4 बच गया। 11 4 44, 24 और 24 का गुणा 10 से किया तो कितना गया, 240। यानी कि पूरा मान हम कैंसिल करते हैं यहाँ से। पूरा मान यहाँ से हटाने के बाद में अब हमारे पास 240 क्या आ गया, 240 मान हमारे पास क्या आ गया, क्रय मूल्य आ चुका है। यानी कि 10 का या 100 का मान कितना आ गया, 240। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 240। ₹300 छपा हुआ मूल्य है, ₹264 विक्रय मूल्य है और ₹240 के यहाँ क्रय मूल्य है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, यदि वह इस पर कोई छूट नहीं देता हो तो। छूट का मतलब यानी कि यहाँ पे छूट देने के बाद में जो 10% की छूट दी, 12% की छूट दी, तब जाके ये मान आया। तो अब बोल रहा है कि 300 में ही बेच रहा है, छूट बिल्कुल नहीं दे रहा। तो उस कंडीशन में बोला है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो 240 में खरीदेगा और ₹300 में बेचेगा, कितने का लाभ होगा, ₹60 का। किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, यानी कि 240 पे होगा। गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 0 से 0 कट गया, यानी कि ये 0 काट दो। 6 कम 6 और 6 4 24, 4 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा, 25 बार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 25% का क्या होगा, राइट आंसर। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 10 में 4 का भाग देंगे तो 25 कहाँ से आएगा, वैसे नहीं किया दोस्तों, मैंने यहाँ पे 0 काट दी, बट ठीक है, यहाँ से 0 से ये काटिए। 6 कम 6 और 6 4 24, अब 4 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा, 25, और 25 का गुणा इससे कहते हैं 25%। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल वैसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि रवि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% के बस्ते के साथ खरीदता है। यानी कि यदि अंकित मूल्य ₹100 है, उस पे 25 की छूट, यानी कि बट्टा बोला है 25 का, तो 25 की छूट दी
तो कितने में खरीदता है? 75 रुपये में क्या करता है? खरीदता है। साफ बोला है खरीदता है, यानी कि क्या हो गया? क्रय मूल्य। और ये तो आप भी जानते हो, यानी कि बार बार एक ही बात को समझिए कि 100 रुपये है, उस पर 5 की छूट दी 95 रुपये। तो इसके हिसाब से तो ये विक्रय मूल्य है कि 100 रुपये की वस्तु थी 95 में बेच दी, जबकि जो ग्राहक है, ये ग्राहक इसने खरीदा है, तो ये इसके लिए क्रय मूल्य हो गया। तो इसका मान आप देख लीजिए, क्योंकि ये भी एक क्लियर करना ज़रूरी है। 75 रुपये में खरीद लिया और ये हमारे पास क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। आगे बोला है उसे 660 रुपये में बेचकर वह, यानी कि 10% का लाभ अर्जित करता है। तो 10% का लाभ का मतलब 100 पे 10 का लाभ किया, कितना हो गया? 110। यानी कि 100 रुपये में खरीदा, 10 का लाभ हुआ, कितना हो गया? 110 में क्या किया? बेच दिया। जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है? 660 में बेच रहा है। 660 में, तो 660 ले गया। क्रय मूल्य का मान निकालूंगा तो 100 से गुणा करूँगा, 0 से 0 कट गया, 11 6 66, 60 आ गया। 60 का गुणा 10 से करूँगा तो कितना आ गया? 600 रुपये। क्रय मूल्य 600 रुपये आ चुका है। और जब क्रय मूल्य 600 रुपये आ चुका है, तो यानी कि 75 के बराबर में मान 600 रुपये आ चुका है। तो इसको काटेंगे, 25 थी 75, यानी कि डायरेक्ट 75 से ही काटते हैं। 75 दूना 150 और 75 चौक 300 और 75 एकम 75 और 75 8, 600 रुपये हो जाएगा। यानी कि 1 बराबर कितना आ गया? 8। और जब 1 बराबर 8 आ गया, यानी कि यहाँ पे आप काट के देख सकते हो कि 75 बराबर 600 है, तो 1 बराबर 8 आएगा। कन्फर्म आप काट के देख लेना कि 600 में 75 का भाग देख लेना। 1 बराबर 8 आ गया, तो 100 का मान निकालूंगा तो 100 से गुणा किससे करूँगा? 8 से। तो कितना हो गया? 800। अब देखिए, अंकित मूल्य 800 रुपये, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना गया? 600, और यहाँ पे 600 रुपये पहले क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य कितना था? 660 रुपया। तो वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये होगा। यानी कि साहब क्या दे सकता है किसमें? क्रय मूल्य आ गया, ये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य है ही। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पूछा क्या है? अंकित मूल्य। तो बताइए 800 रुपये। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि निर्माता 10% लाभ लेता है, यानी कि यदि एक निर्माता है, यहाँ पे एक निर्माता दे रखा है कि यहाँ पे x मान लिया, उस पे 10% का लाभ का मतलब 110/100 करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट करने का तरीका है। बाकी तो आपको ज़्यादा जो दूसरा तरीका है वो है ही खैर, क्योंकि पहले का मान लिए 100, उस पर 10 का लाभ किया तो 110/100, तो दूसरे का मान 110 हो जाएगा, फिर इसका 115/100। तो ये ऐसे कीजिए बिल्कुल, बट आपको जो शॉर्ट में तरीका है वो देखिए। x मान लिया, इसका 110% लाभ हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में 15% का लाभ, यानी कि 115, इसने खुदरा व्यापारी ने 115 ले लिया, बटा 100 कर दिया। आगे है खुदरा व्यापारी ने 25% लाभ और बेच दिया, ठीक है, यानी कि 125/100। तो उसे मेज उत्पादन की लागत क्या हुआ, जिसका खुदरा दाम 1265 रुपये, यानी कि टोटल दाम कितना हो गया? 1265 रुपया। टोटल दाम 1265 रुपया आ गया। तो काटते हैं 25 पंजे 125 और 25 400, ठीक है। 23 पंजे 115 और 5 20 100, यानी कि 5 5 से कट रहा है, 0 से 0 कट गया। 11 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 11 5 55, गुणा किससे हो रहा है? 23 से। 20 का गुणा 10 से करूँगा तो 200, और 200 का गुणा 4 से करूँगा तो कितना होगा? 800। बराबर में कितना है? 1265, ये बराबर का मान है। 23 5 कितना होगा? 115 का 5, आंसर लगी 11, फिर 23 5 115 और 11 कितना होगा? 125, और ये कितना होगा? 126। जबकि यानी कि ये हमने यहाँ पे गुणा किया तो कितना आ गया? 1265, ये मान हमने निकाल लिया, ठीक है। उस कंडीशन में बटे में क्या है? 800 है, और बराबर में कितना है? 1265, क्योंकि ये मान हमने वैसे था वैसे के वैसे उतार लिया, क्योंकि यहाँ पे गुणा किया, ये उतार लिया, बटे में 800 800, 1265 बराबर में होता, भाग दिया तो 1265 एकम 1265 और 1265 एकम 1, ठीक है। और 800 का गुणा 1 से किया तो 1 बराबर कितना आ गया? 800। 1 बराबर कितना आ गया? 800, यानी कि ये x का ही मान है। और पूछा भी क्या है? तो उत्पादन का लागत कीमत, यानी कि हमने लागत कीमत माना कि कितना मान लिया? x, यानी कि लागत कीमत का मान माना कि x मान लिया, तो x का मान कितना आ गया? 800, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वस्तु को अंकित कीमत की 2/5 बेचने से 25% की हानि होती है। यानी कि यहाँ पे 5 रुपये यदि अंकित मूल्य है, तो 2 में बेचने में, क्योंकि 2/5 है तो 2 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। बेचने का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य, यानी कि ये हमारे पास क्या लिख सकते हैं? इसको हम विक्रय मूल्य लिख सकते हैं।
विक्रय मूल्य हमने लिख दिया और बीच में जो छूट हुई थी वो 3 हुई, ठीक है। यानी कि छूट आपको लिखना कोई जरूरी नहीं कि छूट के बारे में कोई दिया भी नहीं है, ऐसा कुछ भी। उस कंडीशन में 25% का लाभ यानी कि 100 पे 25 का लाभ हुआ तो कितना हुआ 125। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इश्यू ये कर लिया कि यहाँ पे 25% की हानि हो रही है, हमने लाभ कर दिया, तो इसको माइनस करते हैं किसका 25 का। यहाँ पे कितना आ गया 75, यानी कि हमने जो देखो यहाँ पे हानि के लिए बोला है हमने गलत लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं इशू। अब यहाँ पे 100 रुपये में खरीदा, 25 की हानि हुई, कितने में बेचा 75 रुपये में बेचा, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है 2 रुपये में। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि बेचारे 2 रुपये के बराबर में 75 रखेंगे तो 2 रुपये की काफ़ी बेइज्जती तो हो रही है। तो क्यों ना हम इसको काटते हैं, तो 25 चौका 100, 4 बार कट गया, 25 से कम 25 एक आ गया और 25 थी 75, यानी कि 4 रुपये में खरीदा, एक की हानि कितने में बेचा 3 में। ये आप कर सकते थे पहले भी, बट क्या है कि आपको खोल के बताना ज़रूरी है इसलिए, यानी कि कहीं ना कहीं जो 2 है इसके बराबर में क्या है 3, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तो कितने में बेचा 2 रुपये में, जबकि यहाँ पे कितने में बेच रहा है 3 रुपये में। दोनों मान आपस में क्या है बराबर है, और दोनों मान बराबर है तो मान किसका निकालूंगा क्रय मूल्य का, तो गुणा किससे करूँगा 4 से। 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया 8, जबकि बट्टे में क्या है 3, यानी कि ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया, ये हमारे थोड़ा सा 8/3 ये क्रय मूल्य आ चुका है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो वस्तु की अंकित कीमत और लागत कीमत में अनुपात क्या है। क्रय मूल्य तो कितना आ गया 8/5 और अंकित कीमत कितना है 5। आपके सामने है अंकित मूल्य कितना है 5 और क्रय मूल्य कितना है 8/3। तो आपको जस्ट पहले बता चुका हूँ कि इसको गुणा 3 से करेंगे तो बराबर होगा, और जब इसको 3 से गुणा किया है तो यहाँ पे भी किससे गुणा करेंगे 3 से। 3 से 3 कट गया, 5 थी 15 और यहाँ पे कितना है 8, यानी कि अंकित मूल्य का मान कितना आ गया 15 और क्रय मूल्य का मान कितना आ गया 8, यानी कि अनुपात कितना आ गया 15/8 हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी कि जो अंकित कीमत और लागत कीमत के बीच में अनुपात कितना आ गया 15/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी वस्तुओं पर लागत कीमत से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो लागत कीमत है, यानी कि लागत कीमत का मतलब ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है, तो यहाँ पे 20 अधिक किया अंकित, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 120, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास अंकित मूल्य आ चुका है। आगे बोला है फिर वह कुछ छूट देता है, यानी कि इस पे कुछ छूट देता है, पर छूट के बारे में कुछ नहीं बता सका, तो हम तो यहाँ पे बीच में कुछ कर थोड़ी सकते हैं, यानी कि इस लाइन का उपयोग नहीं कर सकते हैं अभी तक, ठीक है। और 8% का लाभ कमाता है, लाभ हानि की गणना तो क्रय मूल्य पे होगी, तो 100 है क्रय मूल्य, जिस पे 8% का लाभ का मतलब 108 हो गया, क्योंकि 100 पे 8 का लाभ हुआ तो कितना हुआ 108, 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना आ गया 108, यानी कि 108 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य। 100 रुपये में खरीदा, 108 में बेचा, और 120 रुपये क्या है अंकित मूल्य। 120 रुपये अंकित मूल्य है और 108 रुपये क्या है विक्रय मूल्य, तो यानी कि छूट कितने की दे रहा है 12 की, किस पे देगा 120 पे देगा, गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, एक बार कट गया, एक का गुणा 10 से करेंगे तो यानी कि क्या हो गया 10%, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। यदि मूल्य के हिसाब से छूट बोली है तो कितना हो गया 12 रुपये, और प्रतिशत के हिसाब से बोलिए तो कितना 10%, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक खुदरा व्यापारी किसी थोक व्यापारी से 40 पेन 30 पेनों की अंकित कीमत पर खरीदता है। 40 पेन 30 पेनों के अंकित कीमत पर अंकित मूल्य, यानी कि समझ जाना यहाँ पे क्या है अंकित मूल्य पर खरीदता है, खरीदने का मतलब ये क्रय मूल्य आ चुका है। अब बोलिए क्वेश्चन को, 36 पेनों की अंकित कीमत पर खरीदता है कितने पेन 40 पेन, तो बिल्कुल बराबर में ये मान रख दिया, तो यहाँ पे क्रय मूल्य का मान तो कितना आ गया 30, सॉरी यहाँ पे 36 है, 30 नहीं है 36 है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में जब था ही 36 तो 30 कैसे लिख सकते हैं, 36 था, जबकि अंकित मूल्य कितना आ गया 40 हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। क्रय मूल्य 36 आ गया और अंकित मूल्य कितना आ गया 40 आ चुका है, यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य का मान कितना आ चुका है 36 रुपये। क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया 36 रुपये और अंकित मूल्य बराबर कितना आ गया 40 रुपये। अब यहाँ पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मान दे रखा है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि वह पेन के 1% छूट पर बेचे, तो आपको पता है कि छूट की गणना किस पे होती है अंकित मूल्य पे, जबकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे होती है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 40, और 40 पे यदि मैं 1% की छूट दूंगा तो 100 में यदि 1 की छूट दूंगा तो कितना बचेगा 99, बटे में क्या बचेगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
अब यदि 99 का गुणा 4 से करूँगा तो 9 4 36, आंसर कितना बच गया 3, फिर 9 4 36 और 3 कितना होगा 39, जबकि बटे में क्या है 10, तो यानी कि यहाँ पे 39.6 ये हमारे पास किसका मान आ चुका है, विक्रय मूल्य का। अब देखिए क्रय मूल्य 36 रुपये है, अंकित मूल्य 40 रुपये है, विक्रय मूल्य 39.6 रुपये है। तो क्वेश्चन में आप पूछा क्या है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो यदि 36 रुपये में खरीदा और 39.6 में बेचा, तो यानी कि लाभ कितने रुपए का हो गया, यहाँ पे रुपए के हिसाब से देखिए 3.6 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। किस पे होगा, 36 रुपये पे होगा। गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बोला है। इसको हटाऊंगा, 0 हट लग गया यहाँ पे, यानी कि ये लग गया, पॉइंट हट गया, ठीक है। अब नीचे यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 36 से कम 36, यानी कि 10% का क्या हो गया, लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको यदि किसी क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।